इसके पहले हम लोगों ने एक लेक्चर कंप्लीट किया था जो कि एरोमेटिसिटी पे बेस्ड था, उसको ही आगे कर रहे हैं। तो ये मैंने इसलिए लिख लिया है क्योंकि मुझे डेटा लर्न नहीं था, इसलिए। एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में NICS, और उसका फुल फॉर्म है न्यूक्लियर इंडिपेंडेंट केमिकल शिफ्ट, जो कि केमिकल शिफ्ट की वैल्यू से हम डिसाइड करते हैं कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं। ठीक है, ये एक कैलकुलेटिव मेथड होता है। जैसे अभी हम लोगों ने इतनी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, दैट इज़ अ थ्योरेटिकल मेथड, लेकिन ये एक कैलकुलेटिव मेथड है। ठीक है, इसमें हम डेटा थ्रू डेटा या कैलकुलेशन मेथड से हम लोग डिफाइन करते हैं कि क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है NICS, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर इंडिपेंडेंट केमिकल शिफ्ट। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? ये कंप्यूटेशनल मेथड है टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट मैग्नेटिक शील्डिंग। ठीक है, तो क्या होता है इसमें ये होता है कि अगर NICS की वैल्यू निगेटिव आती है, निगेटिव में आएगी, तो वो हमेशा एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो वो कैसा कंपाउंड होगा? एरोमेटिक। NICS में अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा, और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। We can say by this NICS method, by this NICS value, we can define whether this compound is aromatic or this compound is non-aromatic. Then if this value comes negative, then it will be the aromatic compound, और अगर ये value positive आती है then it will be the anti-aromatic compound. ठीक है, और इसमें एक बात और है कि रिंग में अंदर साइड में एरोमेटिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। लिख सकते हैं यहाँ पर एरोमेटिसिटी और एरोमेटिक कैरेक्टर में भी एरोमेटिसिटी और एरोमेटिक कैरेक्टर विल बी मोर in center of the ring. अगर कई रिंग्स हैं तो सेंटर में इसकी वैल्यू जो होगी, मतलब जो एरोमेटिसिटी या एरोमेटिक बिहेवियर होगा वो ज़्यादा होगा, और बाहर वाली जो रिंग्स होंगी उनमें एरोमेटिक बिहेवियर कम होगा। देखिए, तो बेंजीन के लिए NICS की वैल्यू है -10.6, और जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है तो वो कैसा कंपाउंड है? एरोमेटिक कंपाउंड है। तो बेंजीन की वैल्यू, बस बेंजीन की वैल्यू को थोड़ा लर्न कर लीजिए, कोई भी डेटा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेंजीन की वैल्यू को लर्न कर लेंगे तो ठीक है। तो बेंजीन में NICS की वैल्यू है -10.6, जो कि एक एरोमेटिक कंपाउंड है, बिकॉज अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तो वो एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। दूसरा, ये इसका नाम है नेफ्थलीन। नेफ्थलीन में मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं याद है, आई थिंक -9.8 से 9.9 के बीच में इस रिंग में भी होता है, और इस रिंग में भी वही होता है, क्योंकि दोनों रिंग कैसी है? सेम है। और एज़ यूजुअल इनकी वैल्यू भी कैसे नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में होने की वजह से ये भी कैसे कंपाउंड है? एरोमेटिक कंपाउंड है। नेक्स्ट आ जाइए, थर्ड, इसका नाम क्या है? एंथ्रासीन। एंथ्रासीन में देखिए, बाहर वाली जो रिंग्स हैं उसमें जो वैल्यू है वो नेगेटिव में कम है, और बीच वाली जो रिंग है उसमें नेगेटिव में वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? नेगेटिव में वैल्यू ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब इसमें एरोमेटिक बिहेवियर या कहें एरोमेटिक कैरेक्टर इंक्रीज़ हो रहा है। और जैसा कि पढ़ चुके हैं कि एरोमेटिक कैरेक्टर विल बी मोर, 2 बार लिख दिया, विल बी मोर इन सेंटर ऑफ द रिंग।
ठीक है। सेंटर, रिंग के जो सेंटर में जो कई अगर एक से ज़्यादा रिंग है तो जो सेंटर में जो रिंग होगी उसमें एरोमेटिक प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा होंगी। तो जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितनी रिंग है, 3 रिंग है, तो जो बीच वाली रिंग है उसमें एरोमेटिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, इसीलिए इसमें क्या है, नेगेटिव में वैल्यू ज़्यादा है, कितनी है, -13.1। और जो बाहर वाली साइड है उनमें वैल्यू जो है थोड़ी कम है, तो इससे कम है। तो ये क्या है, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि सारी वैल्यूज़ कैसी हैं, नेगेटिव में। ठीक है, तो बेंजीन के लिए NiCS की वैल्यू -10.6, इसमें थोड़ी सी उससे कम हुई है, इसमें बीच में थोड़ी ज़्यादा है, बाकी कम है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, फिनेंथ्रीन। देखिए फिनेंथ्रीन एक ऐसा, सॉरी ये तो गलत बन गया है, एक मिनट, एक्चुअली मुझे डेटा याद नहीं है तो मुझे देखना होगा। ओके, ये वैल्यू है -10.2, यहाँ पर भी वैल्यू है -10.2 और यहाँ पर जो वैल्यू है वो है -6.5। तो इसका एक एक्सेप्शन है फिनेंथ्रीन। फिनेंथ्रीन में क्या है, जैसा कि अभी बताया था, एरोमेटिक कैरेक्टर विल बी मोर इन द सेंटर ऑफ द रिंग। ठीक है, बट यहाँ पर तो ऐसा नहीं है क्योंकि जो सेंटर ऑफ द रिंग है वहाँ पर निगेटिव में वैल्यू कम है, यहाँ पर -6.5 है। यहाँ जो आउटर रिंग्स हैं उसमें वैल्यूज़ ज़्यादा हैं, -10.2। देखिए इधर भी -10.2, लेकिन यहाँ पर क्या है, -6.5, जो कि उससे कम है। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है, लेकिन ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि देखिए सारी वैल्यूज़ निगेटिव हैं। अगर सारी वैल्यूज़ निगेटिव हैं तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड हुआ। लेकिन बस इसका एक्सेप्शन ये है कि जैसा कि बोला गया था कि जो सेंटर ऑफ द रिंग है उसमें वैल्यू नेगेटिव होना, उसमें वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, बट यहाँ पर क्या है, जो सेंटर ऑफ द रिंग है उसमें वैल्यू थोड़ी कम है। ठीक है, तो ये NiCS है। तो अगर कभी भी कहीं भी पूछते हैं कि कोई कैलकुलेटिव मेथड बताइए एरोमेटिसिटी को डिफ़ाइन करने का, तो इसका एग्जांपल होगा NiCS, जो कि है न्यूक्लियर इंडिपेंडेंट केमिकल शिफ्ट, जिसमें हम केमिकल शिफ्ट की वैल्यू से डिसाइड करते हैं कि वेदर दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉट एरोमेटिक। ओके, सॉरी। जैसा कि एरोमेटिक कंपाउंड को हम लोगों ने कई पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला है एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं बोलेंगे, कोई भी कंपाउंड होगा, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी हैं उनको हम लोग कई भाग में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन एरोमेटिक, सेकेंड एंटी एरोमेटिक, थर्ड नॉन एरोमेटिक, फोर्थ होमो एरोमेटिक, एंड लास्ट है क्वासी एरोमेटिक। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इसको क्लियर कर देते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए पहली कंडीशन है कि ये साइक्लिक होने चाहिए, सेकेंड कंडीशन है प्लेनर होने चाहिए, थर्ड कंडीशन है इसमें कॉन्जुगेशन होना चाहिए पूरे मॉलिक्यूल में, एंड फोर्थ कंडीशन है कि ये हकल्स रूल फॉलो करना चाहिए। हकल्स रूल क्या है, हकल्स रूल इज़ 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। एंटी एरोमेटिक जो कि एरोमेटिक नहीं है, इसके लिए पहली कंडीशन ये भी साइक्लिक होना चाहिए, सेकेंड कंडीशन प्लेनर होना चाहिए,
थर्ड कंडीशन कॉन्जुगेशन होना चाहिए इसमें भी। एंड जो फोर्थ कंडीशन जो है वो हकल्स रूल नहीं फॉलो करेंगे बल्कि एक और रूल फॉलो करेंगे, इसको बोलते हैं 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल। ये जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है इनकी देखिए सारी प्रॉपर्टीज़ तो सिमिलर हैं, साइक्लिक हैं, दोनों हैं, प्लेनर भी दोनों हैं, कॉन्जुगेशन भी दोनों में है, लेकिन ये क्या फॉलो करेंगे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, और ये क्या फॉलो करेंगे 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल। ठीक है, वेयर n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। नॉन एरोमेटिक होने के लिए हो सकता है कि इनमें प्लेनर ना, ये प्लेनर ना हो। ठीक है, ये प्लेनर नहीं होंगे। ये भी हो सकता है कि इनमें जो है कॉन्जुगेशन मिसिंग हो, कोई भी एक कंडीशन भी नहीं होगी तो हम उसे नॉन एरोमेटिक बोल देंगे। ठीक है, तो ये प्लेनर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, इनमें कॉन्जुगेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई एक पॉइंट तो मिसिंग होगा। और होमो एरोमेटिक और क्वासी एरोमेटिक को हम लोग बाद में डिफाइन करेंगे जब पूरा होमो एरोमेटिक और क्वासी एरोमेटिक एकदम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला पढ़ लेते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ते हैं। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो हैं उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला की जो कि साइक्लिक होने चाहिए। पहला एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हों वो कैसे हों, साइक्लिक हों। सेकेंड पॉइंट प्लेनर होने चाहिए। थर्ड पॉइंट इसमें क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। सारी प्रॉपर्टीज़, ये तीनों प्रॉपर्टीज़ देखिए एरोमेटिक कंपाउंड की तरह हैं कि ये साइक्लिक हो, प्लेनर हो, कॉन्जुगेशन हो। और फोर्थ पॉइंट जो है जो कि एरोमेटिक कंपाउंड से थोड़ा सा अलग है कि ये फॉलो करेंगे 4n पाई इलेक्ट्रॉन, वेयर n की वैल्यू जो स्टार्ट होगी वो 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, n की वैल्यू 1 है तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। इफ़ n की वैल्यू 2 तो 4 × 2 क्या हो गया 8 पाई इलेक्ट्रॉन। इफ़ n की वैल्यू 3 हो गई तो 4 × 3 12 पाई इलेक्ट्रॉन। इफ़ n की वैल्यू 4 तो 4 × 4 16 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर इसमें से कुछ आ रहा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 12 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है या 16 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है और इसके अलावा वो साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन में है, तो फिर वो होगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, ये देखिए ये क्या है, एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक। देखिए पहला कंडीशन क्या है, ये साइक्लिक है, साइक्लिक है ना। दूसरा क्या ये प्लेनर है, तो प्लेनर है, क्यों, ये sp2 है, ये भी कैसा है sp2 है, ये भी कैसा है sp2 है, ये भी कैसा है sp2 है, सभी sp2 है, तो ये कैसा हो गया प्लेनर। ठीक, थर्ड पॉइंट कॉन्जुगेशन के लिए क्या होना चाहिए रूल, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल, तो ये पूरे किसमें है, कॉन्जुगेशन में है। जिसको नहीं पता है उसके लिए हम बता दें कि कॉन्जुगेशन के लिए होना चाहिए कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड पहला, ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड,
नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अगर इसमें से कोई भी एक है तो वो कॉन्जुगेशन में आ रहा है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये क्या है, ये कॉन्जुगेशन में, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू वेयर n जो है वो है नंबर ऑफ पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखो पाई बॉन्ड ये ना, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 4, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक। n की वैल्यू रख के देखते हैं। n की वैल्यू इस वाले एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में कभी भी हम 0 नहीं रख सकते। n की वैल्यू कहाँ से शुरू करेंगे, हम 1 रखते हैं। तो अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं तो 4 × 1 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखते हैं क्या इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो आ रहा है, दैट मीन्स ये कैसा कंपाउंड है, ये है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। इतना समझ में आया क्यों एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि हम लोगों ने जैसा पढ़ा था 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 12 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अगर इस टाइप की कुछ भी आ रहे हैं तो वो सभी क्या है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। अच्छा देखिए ये जो है ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। As we know that anti-aromatic compounds are most unstable compound, सबसे लास्ट में इनकी स्टेबिलिटी होती है, ये सबसे अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं। तो ये रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ये जो कंपाउंड है इसको क्या बोलेंगे, कुछ भी बोल देते हैं, 1 2 3 4 1 3 1,3 डाइन साइक्लो, क्या बोलेंगे एक्चुअली आई फॉरगेट, साइक्लोब्यूटीन 1,3 साइक्लोब्यूटीन, या एक्चुअली आई फॉरगेट, आई डोंट नो, साइक्लोब्यूटीन। ये साइक्लोब्यूटीन है जो कि रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर हम चाहते हैं इसको देखना तो ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा लो टेम्परेचर पे। ये बहुत ही अनस्टेबल है, बहुत ही अनस्टेबल है। ये जब भी आइसोलेट करेंगे तो लो टेम्परेचर पे ही आइसोलेट करेंगे। और दूसरी कंडीशन है, ये अपने को बचाने के लिए ये ज़्यादातर डाइमराइज हो जाता है, डाइमराइजेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है, अगर एग्जिस्ट करता भी है तो बहुत ही लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। ये अपने को बचाने के लिए या तो डाइमराइज हो जाता है या फिर यहाँ पर बल्कि ग्रुप लग जाते हैं तो भी ये एग्जिस्ट कर जाता है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट ये जैसा कि जब हम लोग पेरीसाइकिल पढ़ेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि ये डाइनोफाइल का अच्छा काम करता है। और जब ये डाइनोफाइल का काम करता है तो भी ये एग्जिस्ट कर जाता है, ठीक है। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो कि हम ये वाला एंटी एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं, ये जो है ये रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करता, ये लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। अगर पॉसिबिलिटीज़ होती हैं तो ये डाइमराइज कर जाता है। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में ये डाइनोफाइल का काम करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, जिससे कि ये एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हमारे लिए क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ओके।